चलिए देखें तो आपको बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। क्वेश्चन क्या है इसका? मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। मैक्सवेल से आपको याद आ रहा होगा, जितने क्रिकेट देखते होंगे, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, बड़ा खतरनाक प्लेयर, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो पहले तो वो जन्मे थे ना, ये वैज्ञानिक, इन्हीं का नाम पर उनका नाम रखा गया होगा। देखिए जी, मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप बढ़िया से याद करेंगे और कन्फर्म याद करेंगे। परीक्षा में कन्फर्म उसे पूछा जाता है। आखिर ये नियम क्या है, तो उसके लिए ऐसा फिगर बनाओगे आप। मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम का प्रतिपादन करने के लिए, उसे अच्छी तरह परीक्षा में लिखने के लिए ऐसा फिगर आप बनाओगे। कार की स्क्रू क्या होता है, आप देखते हैं अपने घर में पेचकस है ना, है? कार की स्क्रू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेचकस बोलते हैं। बहुत सारे गाँव में व्यवहारिक रूप से पेचकस कहा जाता है ना जी। तो जो पेचकस का जो नियम है, पेचकस का नियम किसने दिया? मैक्सवेल। मैक्सवेल का पूरा नाम क्या है जी? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये स्कॉटलैंड देश के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो स्कॉटलैंड के महान महान तो हर वैज्ञानिक होते हैं, और गणितज्ञ जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हेडिंग के अनुसार क्या कहेंगे? मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम कहेंगे। मैक्सवेल कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। क्या वे केवल वैज्ञानिक थे? वे गणितज्ञ भी थे। गणित के बारे में शोधन भी उन्होंने किया है। आगे आप अगले क्लास में पढ़ेंगे उसको। तो सन 1861 ईस्वी में उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। अब बात यह उठती है कि यह जो नियम है, यह क्यों प्रयोग किया जाता है? मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम आखिर क्या हमको बतलाता है? तो इसको एक लाइन याद रखिएगा कि यदि किसी चालक के चारों ओर विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, मान ली कोई चालक है और उसमें हमने विद्युत धारा क्या कर दी है? प्रवाहित की है। तो उस विद्युत धारा के कारण उस चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, भाई विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। पाठ के शुरुआत से पढ़ रहे हैं, आर्स्टेड के प्रयोग से, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। तो यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम पढ़ा जाता है। फिर दोहरा रहे हैं, किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का कार की स्क्रू नियम पढ़ा जाता है। मैक्सवेल का पूरा नाम क्या है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। 1861 ईस्वी में उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। ये स्कॉटलैंड देश के महान गणितज्ञ और क्या थे? वैज्ञानिक थे। अब ये नियम किस पर आधारित है? तो पेचकस पर आधारित है। कार की स्क्रू को ही दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? पेचकस बोलते हैं। तो पढ़ेंगे मैक्सवेल का पेचकस का नियम। आप लोग पेचकस मतलब क्या बोलेंगे इसको? पेचकस भी बोल सकते हैं, पेचकस का नियम। चलो, ये नियम क्या बतलाता है जी? तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या लेंगे? एक स्क्रू लेंगे। स्क्रू मतलब या तो पेचकस ले लीजिए, या स्क्रू जो नट बोल्ट कसा जाता है वो भी आप ले सकते हैं। उस पर जो है रेखांकन क्या होता है ना, उस पर जो है रॉड के रूप में रेखांकन आगे किया होता है। तो आप क्या करेंगे, उस रॉड को क्या करेंगे? दक्षिणावर्त में यदि घुमाएंगे, यदि किसी कार की स्क्रू या पेचकस को हम क्या करते हैं? दक्षिणावर्त में घुमाते हैं। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे। यदि मेरे तरफ दिख रहा है ऐसे, यदि हम ऐसे क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं। दक्षिण में समझ रहे हैं जी? पश्चिम से पूरब की ओर, ऐसे देख रहे हैं। यदि हम घुमाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त कहेंगे। तो यदि हम किसी कार की स्क्रू को दक्षिणावर्त घुमाते हैं, तो उसकी नोक कहाँ जाएगी? आगे की ओर। जैसे हम कोई क्या करते हैं, नट क्या करते हैं? कसते हैं पेचकस से। तो कसते तो कैसे कसते हैं? इस तरह। दक्षिणावर्त घुमाओगे ना तो वो क्या होगा? कसेगा। और वामावर्त घुमाओगे उल्टा तो क्या होगा? वो खुलेगा। तो वामावर्त दिशा को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो जब हम किसी पेचकस को या पेचकस को क्या करते हैं? दक्षिणावर्त घुमाते हैं, तो उसकी नोक कहाँ जाती है? आगे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। और यदि वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो उसकी नोक कहाँ आती है? नीचे की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो जो आना जाना है आगे की ओर और पीछे की ओर, नोक का आगे और पीछे की ओर आना, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। नोक दक्षिणावर्त में आगे जा रहा है, वामावर्त में पीछे की ओर आ रहा है, अनुभव हो रहा है, आने या जा नहीं रहा है, अनुभव होता है। तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या बता रहा है? धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है।
जो घुमाव है, चाहे वो वामावर्त हो चाहे दक्षिणावर्त हो, उस घुमाव को क्या कहेंगे, तो वो किसको बतलाएगा, चुंबक के क्षेत्र का जो है दिशा बताएगा। चुंबक के क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा वामावर्त और दक्षिणावर्त घुमाव बताता है। और जो घुमाव आगे की ओर जा रहा है या पीछे की ओर जा रहा है, वो क्या बताएगा, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये जो वाक्य बोल रहे हैं, इसे ही मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम कहते हैं। फिर दोहरा रहे हैं, यदि किसी हम पेचकस को दक्षिणावर्त क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसकी नोक आगे की ओर, और वामावर्त घुमाने पर नोक पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो जो नोक है वो आगे जाए और पीछे की ओर जा रही है, यह बताएगा विद्युत धारा की दिशा। और जो घुमाव है, नोक की घुमाव है, वो चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसे ही मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम कहते हैं। इसका मेन पॉइंट याद करना, मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम केवल इसलिए प्रयोग होता है कि हम चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो विद्युत धारा के कारण चुंबक के क्षेत्र की दिशा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसका प्रतिपादन सन 1861 ईस्वी में स्कॉटलैंड देश के महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। कोई दिक्कत इसमें, इसको बढ़िया से याद कर लेंगे, चित्र बढ़िया समझ लीजिए, अच्छी तरह याद कर लीजिए परीक्षा के लिए।